अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हुआ है सुबह के नाश्ते से, और नाश्ते में हमने मंगवाया था हलवा पूरी। अम्मी को जाना था मामू के घर, तो उन्होंने चढ़ा दी थी हलीम। और आज लिटरली पूरा दिन जो है ना वो हम बाहर का ही खाना खाने वाले हैं। दोपहर को हमने सालन और सब्ज़ी मंगवाया था, एक सब्ज़ी और एक दाल मंगवाई थी। और मैंने सबसे पहले पता है क्या ब्लंडर किया था, मुझे लगा दोनों सेम ही सालन है, तो मैंने सब्ज़ी डाली और दाल भी उसी के ऊपर डाली। बट थैंकफुली दाल ऊपर ही थी तो ऊपर से हटा ली, बट थोड़ी बहुत वो मिक्स हो गई थी। एंड सब ने कहा कि चलो खैर है, हमें ही खानी है। फिर फटाफट रेगुलरली जो हमारे रोज़ के काम होते हैं, दूध भरना, चाय रखना, शरबत बनाना। दोपहर में अक्सर आजकल शरबत बना लेते हैं, उसकी वजह ये कि इतनी ज़्यादा गर्मी है कराची में कि थोड़ा सा ना फिक्स हो जाता है बंदा इससे। और फिर इसके बाद हमारे वॉचेस का स्टॉक आना था, जो कि आप देख सकते हैं। बाद थोड़ा सा काम भी था वो कर रही थी। फिर इसमें टाइम हो गया हमारी दोपहर की चाय का। लिटरली दोपहर का वो वक्त होता है जब चाय की ना बहुत ज़रूरत होती है। किचन भी थोड़ा मैश हुआ था, तो मैंने चाय चढ़ाने के बाद जो है वो थोड़ा सा किचन साफ़ करने लग गई, क्योंकि ये सारे काम दोपहर में फटाफट हो जाते हैं ना। फिर रात के लिए अगर आप कुछ बनाने किचन में और किचन साफ़ होता है तो उसका भी ना एक अलग ही सुकून होता है कि हाँ भाई सब कुछ साफ़ है, सब कुछ सॉर्टेड है। और बस सब कुछ साफ़ करने के बाद जब आप वो चाय की, शाम की चाय की चुस्की लेते हैं ना, अपना काम करने के साथ या किताब पढ़ने के साथ, कुछ भी करने के साथ, उसकी जो सेटिस्फेक्शन होती है ना वो मैं बता ही नहीं सकती। पहले तो कभी समझ नहीं आई कि अम्मियों को शाम की चाय से इतनी मोहब्बत क्यों होती है, लेकिन जब अब ख़ुद पे आती है ना, जब बंदे खुद करना शुरू होता है, तब इंसान को कदर हो जाती है कि ये छोटे छोटे जो मी टाइम्स एंड मी मोमेंट्स होते हैं वो कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो भाई शाम की चाय इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। चाय मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, लेकिन शाम की चाय की जो ख़ासियत होती है ना बिल्कुल अलग ही होती है। तो बस मैंने सबकी चाय भर ली थी, क्योंकि शाम की चाय के उम्मीदवार भी बहुत ज़्यादा होते हैं, सब लिटरली सब होते हैं। और मेरी कोशिश भी होती है कि मैं शाम की चाय सबके लिए बनाऊँ, ताकि सब जो है वो सुकून से चाय एंजॉय कर सके। फिर हम किचन में आ गए थे कीमा बनाने के लिए। तो भाई आजकल वायरल फीवर और तबीयत ख़राब इन सब की वजह से आज सोचा कि भाई कुछ लाइट सा खाना बनाना है, कीमा खिचड़ी। और मेमनों की कीमा खिचड़ी, खिचड़ी इज़ मेमन्स फेवरेट डिश। और प्याज मैंने काट ली थी। लिटरली पीलर्स वगैरह और गैजेट से हमारी ज़िंदगी इतनी आसान हो गई है ना कि मैं बता नहीं सकती। इतने बड़े बड़े काम मिनटों में हो जाते हैं सिर्फ इन गैजेट्स की वजह से। तो मैंने जल्दी जल्दी प्याज छील ली थी, आलू काट लिए, और आलू को मैंने पानी में डाल के रख लिया ताकि वो काले नहीं हों, क्योंकि वो काफ़ी देर से कीमे के बाद जाने वाले थे। बाकी सफाई भी मैं साथ साथ ही कर रही थी ताकि बहुत ज़्यादा मैस नहीं हो। और जिस दिन कपड़े धुलें और उस दिन आप कपड़े टाइम पे ना उठाएं ना, तो मुझे लगता है कि कपड़े बहुत ज़्यादा बाहर सूखने से भी उनका जो कलर होता है ना वो फेड हो जाता है। तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं उसी दिन उठा लूँ। फिर थोड़ा बहुत ऑनलाइन काम, हम एंटरप्रेन्योर्स की तो ज़िंदगी में काम ख़त्म नहीं होते। तो बस वो करने के बाद मैं आ गई थी किचन में कीमा बनाने। और लिटरली जब मैंने प्याज डाल दी ना, फिर मुझे याद आया अरे मैंने कीमा तो वॉश ही नहीं किया। फटाफट भागी कीमे को वॉश करने, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ वही हमारे जो बेसिक रेगुलर मसाले होते हैं, नथिंग एक्स्ट्रा, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा स्पाइस नहीं डालनी थी, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना था, बिल्कुल क्लियर कट सादा खाना आज बनाना था। तो बस एक टमाटर में वही 3-4 बेसिक मसाले, और बस अच्छे से प्याज को जो है वो घी में मैंने बनाया था कीमा। तो अच्छे से प्याज को जो है वो घी में सॉटेड करने के बाद मैंने उसमें टमाटर और मसाले और डाल दिया था कीमा। और उसको अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें 2 कप जो है वो डाल दिया पानी, और इसके बाद रख दिया था कीमे को गलाने। और हम तैयारी कर रहे थे खिचड़ी की। तो चावल वगैरह को अच्छे से धोने के बाद हमने कहा कि अब हम जो है वो खिचड़ी चढ़ा देते हैं, क्योंकि कीमे के साथ खिचड़ी का कॉम्बिनेशन ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है और बहुत पसंद भी आता है। मुझे बताइएगा क्या आप लोग भी कीमे के साथ खिचड़ी खाना प्रेफर करते हैं, या फिर आप लोग खिचड़ी को कौन से सालन के साथ खाते हैं, या सिर्फ दही के साथ खाते हैं, क्योंकि दही के साथ भी खिचड़ी का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगता है।
तो बस कीमा हमारा भूनने में थोड़ा सा टाइम ले रहा था। मैंने बाद में इसमें आलू भी डाल दिए थे। पता नहीं मैंने उसकी वीडियो बनाई है या नहीं बनाई। बहुत सारी वीडियोस ना कभी कभी जल्दी जल्दी में आप खाना बना रहे हो ना तो रह भी जाती हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किचन में बहुत ज़्यादा लोग हो ना तब भी आप नहीं बना सकते, क्योंकि फिर या तो लोग बीच में आ रहे होते हैं या वो नाराज़ हो रहे होते हैं, या फिर आप उनसे बातों में लग जाते हो और काम कर लेते हो और रह जाता है वीडियो बनाना। व्लॉगिंग की वैसे भी इतनी आदत नहीं है, अभी न्यू है तो थोड़ा सा भारी तो लगता ही है। और अब्बू की तबीयत भी आज थोड़ी सी सही नहीं थी तो कीमा तैयार हो गया था, और आज हमने कहा कि चलो हम खाने का सेटअप जो है वो अम्मी अब्बू का रूम में ही कर लेते। तो लिटरली मैंने ये डिश बनाई थी, इतनी अच्छी लग रही थी। बाकी किचन साफ़ करने के बाद मैं रूम में आ गई थी, एंड दैट इट्स फॉर माई डे। आप बताएं कि आपने आज लंच और डिनर में क्या बनाया था।